Hello everyone. Today we are going to discuss heat and thermodynamics part 4. In heat and the thermodynamics part 4, we will start discussion now from thermometry. एक्चुअली ये वर्ड जो है थर्मोमेट्री, ये रिलेटेड है साइंटिफिकली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इसके बैक में टेम्परेचर, हीट, इनके बारे में हम लोग कंसेप्ट ले चुके हैं. अब टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो ये रिलेटेड है, इट इज related to the measurement of the temperature. क्वेश्चन ये है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मीन्स क्या होता है. ये तो हम जान सकते हैं कि ये दो बॉडी में, ये बॉडी हॉट है, ये कूल है. टच करके एक नियर सेंस ये डेवलप कर सकते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, इनका कम है. लेकिन अगर इनको वैल्यू देना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हम लोग जो यूजुअली पढ़ते रहते हैं, इनका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, इनका है 0, तो ये हम लोग सोचेंगे कि ये वैल्यू इनको कैसे दिया गया है. इनको वैल्यू देने के लिए क्या इनका कंसेप्ट है, और टेम्परेचर को वैल्यू असाइन करना, वैल्यू देना कहलाता है टेम्परेचर का स्केल बनाना. तो थर्मोमीटर में, थर्मोमेट्री चैप्टर में टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग, उसके लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर यूज करेंगे. स्केल मीन्स होता है वैल्यू असाइन करना टू ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. तो इनमें हम लोगों का अगला स्टडी हो जाएगा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. बहुत सारा स्केल्स है टेम्परेचर का, जैसे है कुछ स्केल्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल, रैंकिन स्केल. ये सब कुछ कॉमन स्केल्स हैं. स्केल मीन्स होता है वैल्यू असाइन करना. अब सवाल है कि स्केल्स के लिए, यानी टेम्परेचर को जो मेजर करेंगे हम लोग, उनको वैल्यू असाइन करेंगे, उनका स्केल्स देंगे, तो उनके लिए जो डिवाइस होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जिनकी हेल्प से ये करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर. तो फिर इनमें दूसरा आ जाएगा
term, then थर्मोमीटर, इनको हम लोग डिफाइनेशन में ऐसे कहेंगे, ए डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट दैट जो इज used to measure the टेम्परेचर। थर्मोमीटर भी एक्चुअली बहुतों टाइप का होता है, इसके डिटेल में जाएंगे तो कुछ है उसमें से कॉमन का नाम मैं सुना रहा हूँ। इनके अगर डिटेल में जाएंगे, जैसे हायर लेवल की बुक ग्रेजुएशन वगैरह सब में जाएंगे, उनमें बहुतों तरह का थर्मोमीटर दिया है। जैसे कुछ नाम मैं सुना रहा हूँ, मरकरी थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, ये सब कुछ कॉमन नाम है। सम कॉमन थर्मोमीटर्स वो सब है मरकरी, थर्मोमीटर, हालांकि मरकरी थर्मोमीटर लिक्विड थर्मोमीटर के ही कैटेगरी में आता है। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक्चुअली है क्या कि अब हम लोगों का, जैसे जिनके लिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम एंड कंपटीशनल एग्जाम, उनमें अब ये चैप्टर का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर और गैस थर्मोमीटर ये सब आउटडेटेड टाइप डिस्कशन हो गया, पुराना टाइप। मरकरी थर्मोमीटर इसलिए पढ़ते हैं कि आगे जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह टेम्परेचर आएगा ज़्यादातर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। केल्विन तो ऐसा यूनिट है तो आना ही चाहिए, और डिग्री सेल्सियस इतना फेमस यूज हो रहा है, इतना वाइडली यूज हो रहा है, लगभग वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज में टेम्परेचर को एक्सप्रेस ही किया जाता है डिग्री सेल्सियस। वो तो लिखा मिलेगा ही, उनको केल्विन में चेंज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला लगाने में, फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, फार्मूला को जब यूज करेंगे, तो फार्मूला में सारे टर्म्स को पुट करना है सेम यूनिट में, और उनके लिए कन्वीनियंट है हम लोग एसआई यूनिट में, तो वहाँ पर टेम्परेचर को एसआई में बदल के फार्मूला में डालेंगे। इसीलिए मरकरी थर्मोमीटर पढ़ते हैं। अब एक चीज़ इसमें और क्या जानना है, किसी भी थर्मोमीटर में जो सब्सटेंस लेते हैं, जैसे मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी लिया, इनमें प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर में प्लेटिनम का कॉइल लेंगे, गैस थर्मोमीटर में कोई गैस ले लिया, और ये सब का हेल्प ले रहे हैं हम लोग टेम्परेचर मेजर करने में। इसलिए नाम पड़ गया ये सब मटेरियल का थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। जैसे मरकरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, देन थर्मोमेट्रिक
सब्सटेंस, इनमें तो मरकरी है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में, इनमें खुद ही लिखा है प्लेटिनम रेसिस्टेंस, और इनमें गैस। अब थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का वो गुण जिनको हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करेंगे, उनका नाम हो जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मरकरी का थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब कौन सा गुण लें, मरकरी का मास या मरकरी का वॉल्यूम या मरकरी का डेंसिटी या मरकरी का एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, हम किनको यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी गुण को टेम्परेचर मापने में। तो मरकरी में यूज करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, तो मरकरी के लिए हुआ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियर एक्सपेंशन। प्लेटिनम वायर लिए, अब सवाल है कि प्लेटिनम वायर का कौन सा गुण, प्लेटिनम चमकीला होता है, शाइनिंग होता है, प्लेटिनम मेटल है, करंट कैरी करता है, फिर प्लेटिनम में डेंसिटी है, प्लेटिनम में रेसिस्टेंस भी है तो इनके साथ बहुत सारा प्रॉपर्टीज, लेकिन उनमें कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग टेम्परेचर मापने में कर रहे हैं, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। इसलिए प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर का थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया रेसिस्टेंस। गैस में भी मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर भी है, लेकिन टेम्परेचर तो इनसे मेजर नहीं करना है। इनका कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कभी प्रेशर यूज करते हैं, कभी इसका वॉल्यूम यूज करते हैं, तो नाम पड़ जाता है इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये सब जस्ट एक नॉलेज के लिए है, एक दिमाग में रखने के लिए। इसे सबसे पहला तो अब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में जो हम लोगों को मरकरी, ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो आप डिस्कस करेंगे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेनकीन, रोमर, उनके लिए हम लोग ये थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर लेते हैं। एग्जाम्पल में ये सब थर्मोमीटर पहले ही बता चुके हैं, आउटडेटेड है, तो इनको उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी थर्मोमीटर की हेल्प से हम लोग डिफरेंट स्केल्स को आपस में रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देन। देन मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, इनको डिजाइन करने के लिए ऐसे एक लेते हैं ग्लास, शीशे का, ऐसे एक ग्लास ट्यूब लिए। इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ एक फाइन बोर है, बोर समझ रहे हैं, ऐसे 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 एक छेद है लंबाई के अनुदिश, फाइन बोर है। इनका नाम रखा जाता है कैपिलरी, और ये तो ग्लास ट्यूब है। इनके नीचे इनको हम लोग कवर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन बंद करने के पहले यहाँ एक मरकरी का छोटा सा ड्रॉप डालेंगे, मरकरी ड्रॉप। ये मरकरी ड्रॉप हम लोगों का हुआ
मैट्रिक सब्सटेंस। और इनका कौन सा प्रॉपर्टी इनमें यूज करेंगे टेम्परेचर मेजर करने में, तो इनका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में है लीनियर एक्सपेंशन। फिर ये नीचे में यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का स्ट्रक्चर संरचना लेते हैं। ये यूजुअली मेटल का बना रहता है, और मेटल में यूजुअली सिल्वर ले तो अच्छा रहेगा, सिल्वर मेटल। इसमें नाम होता है बल्ब। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण इस सिल्वर को किसी बॉडी से टच कराएंगे तो उस बॉडी से हीट लेके मरकरी गर्म होगा, ड्रॉप गर्म होने के बाद ड्रॉप फैलेगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने के लिए ये कैपिलरी में इनके लिए जगह अवेलेबल है, ये कैपिलरी में राइज करने लगेगा, और इनका राइजिंग ही कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। और ये जो राइज करेगा ऊपर जाएगा, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर, विशेष टेम्परेचर पे इतना राइज किया, और वही पार्टिकुलर टेम्परेचर का अगर डबल है तो उसमें इतना राइज किया, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर का अगर ट्रिपल है तो इतना राइज किया। मतलब इनमें लीनियर एक्सपेंशन क्या है, मोनोटोनिकली बोलते हैं। मोनोटोनिकली के मीन्स होता है एक समान ढंग से इनका एक्सपेंशन होता है। तो इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यानी लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग यूज करते हैं वैल्यू देने में। और वैल्यू जब केल्विन में लेते हैं तो नाम पड़ गया केल्विन स्केल। वैल्यू अगर सेल्सियस में लिया नाम पड़ गया सेल्सियस स्केल। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल, रोमर, रेनकी। अब एक इनका बहुत सिंपल डिस्कशन के थ्रू हम लोग डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को आपस में रिलेट करते हैं। पहला तो ये थर्मोमीटर हुआ। अब इस तरह का ही सिमिलर टाइप का, इसी टाइप का 5 थर्मोमीटर्स हम लोग लिए। उनके बनावट में, कंस्ट्रक्शन में, लंबाई में, किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। 5 थर्मोमीटर्स लिया है। अब आगे क्या करेंगे, देन टेक 5 थर्मोमीटर्स एंड अरेंज। सभी को ऐसे अरेंज करें।
अब ये 5 मरकरी थर्मोमीटर्स लिया है और इसमें जो ये मरकरी ड्रॉप है ये तो बल्ब है, इन सभी को स्केल में ऐसे चेंज कर रहे हैं। ये 5 थर्मोमीटर्स को हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर में डाला जिनमें आइस मेल्ट कर रहा है। हालांकि ये मेल्टिंग ऑफ आइस 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे प्योर आइस जो मेल्ट कर रहा है, तो इनका टेम्परेचर तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो असाइन किया गया है। असाइन करने का मतलब उनका नाम रखा गया है। मेल्टिंग ऑफ आइस का टेम्परेचर प्योर आइस का 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसके लिए हम लोग इनको 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए, सेल्सियस स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल हो। इनको केल्विन में 273 केल्विन लिखे, तो इसलिए ये केल्विन स्केल हो गया। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का ये सब वैल्यू असाइन जो किया गया है, दिया गया है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है। सेल्सियस साहब ने दिया 0 डिग्री, केल्विन साहब 273 केल्विन, फ़ारेनहाइट साहब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। रोमर साहब ने 0 डिग्री रोमर रखा। ये हो गया रोमर स्केल। रेनकिन साहब ने 492 डिग्री RN रेनकाइन स्केल बन गया। ये ऐसे लिया। अब ये क्यों इस तरह से अलग अलग वैल्यू लिया, इतना तो हम लोग भी डिटेल में नहीं गए हैं और जानने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि इनको जस्ट एक सीखना है। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्योर आइस एट 1 atm जब ये मेल्ट करेगा तो इनके मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे ऐसे वैल्यू असाइन किया गया। अब यही थर्मोमीटर को हम लोग 500 को एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें प्योर वाटर है और प्योर वाटर बॉयल कर रहा है एट 1 atm प्रेशर पर, बॉयल कर रहा है, पूरा खोल रहा है। तो उनमें टेम्परेचर लेने के कारण मर्करी लेवल यहाँ पहुँच गया। इनमें भी वही पहुँचेगा क्योंकि सभी एक जैसा ही है। यहाँ पहुँच गया मर्करी, इससे मर्करी ड्रॉप फैल के यहाँ पहुँच गया, मर्करी ड्रॉप फैलते हुए यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब इनका सेल्सियस साहब ने इनका वैल्यू को असाइन किया, नाम दिया 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन साहब ने 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट साहब ने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, रोमर साहब ने 80 डिग्री रोमर, रेनकिन साहब 672 डिग्री रेनकिन। एक बात इनमें याद रहे, ये सारे वैल्यू में डिग्री लिख रहे हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर, डिग्री रेनकिन, डिग्री सेल्सियस। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, ये ट्रेंड नहीं है। ये 273 डिग्री केल्विन लिखें और 373 डिग्री केल्विन लिखें, ऐसा ट्रेंड नहीं है। इसलिए केल्विन में डिग्री नहीं लिखें तो अच्छा है। अब इनको यूजुअली नाम दिया जाता है, ये थर्मोमीटर में ये सारी वैल्यूज को कॉमनली सभी को एक नाम क्या देते हैं, UFP, सॉरी LFP, फुल फॉर्म हुआ लोअर
फिक्स्ड पॉइंट। और ये सारे वैल्यू को बोलते हैं यूएफपी, मीन्स हुआ अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब मान लेते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर हमको नोट करना है और जिनका टेम्परेचर इसी के अंदर आता है, स्वाभाविक है हम जो स्केल यूज करेंगे तो स्केल का यूएफपी एंड एलएफपी जो है उसी के बीच अगर रीडिंग रहेगा तभी नहीं ये ले पाएगा। तो यूएफपी एंड एलएफपी में मान लेते हैं आप कोई रीडिंग ले रहे हैं। अब 5 ये ऑल द 5 थर्मोमीटर्स को ऐसे कंटेनर में डाल दिए जिनमें ना तो बॉइलिंग वाटर है ना मेल्टिंग आइस है, लेकिन पानी है थोड़ा सा गर्म है। और थोड़ा सा गर्म होने के कारण मर्करी लेवल अब इसमें इतना राइज किया, इनमें इतना किया, इनमें इतना किया, इनमें इतना किया, इनमें इतना किया। तो इनको हम लोग बोलने लगेंगे ऐसे, ये कॉमनली ये जो राइज किया इनको हम लोग बोलने लगेंगे ये हुआ रीडिंग। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में है, A डिग्री सेल्सियस, ये रीडिंग में है B केल्विन, ये है C डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है D डिग्री रोमन, ये है E डिग्री रैंकिन। तो अब तो यहाँ समझना बड़ा आसान है कि ये लेंथ बाई ये लंबाई, ये लेंथ बाई ये लेंथ बाई ये सभी में बराबर होगा। जैसे है यहाँ से इनका लेंथ, ये कॉलम का लेंथ A डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाय ये कॉलम का लेंथ 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसमें कोई भी स्केल ले लें, कोई भी, जैसे ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट